हेलो टीसीएस आर्मी, वेलकम बैक टू द चैनल। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आपका लेक्चर चालू है। आज मैं इसमें आपको सम सिखाने वाला हूँ, हाउ टू फाइंड आउट द करंट रेशियो। बाद में अगर एक करंट लाइबिलिटी कैसा फाइंड करने का, क्विक रेशियो कैसा फाइंड करने का, ये सारे चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो शूट किए हैं। उसका जो प्लेलिस्ट रहेगा मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। उसके बाद हर एक टॉपिक, फाइनल अकाउंट, एनपीओ, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इश्यू ऑफ शेयर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं। उसके भी सारों के जो प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। जरूर जाके वो वीडियोस भी आप लोग देख लेना। अभी बोर्ड एग्जाम को ज्यादा दिन नहीं बाकी है, एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाई है। टाइम टेबल पे दो चीजें लिखी है, एक तुम लोग को जो टॉपिक्स आते हैं हर सब्जेक्ट के, और जो दूसरे टॉपिक्स जो नहीं आते हैं ये पहले एक लिस्ट बनाई है। उसके बाद वो जो टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं उसका बोर्ड का वेटेज ढूंढी है। जिसको ज्यादा वेटेजेस है वो टॉपिक को पकड़िए, वो टॉपिक अच्छे से पढ़िए, मेरे वीडियोस देखिए, और वो टॉपिक जो उसमें स्ट्रेंथ्स में आप कर दीजिए। ये करो, ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट बढ़ जाएगा। जो 4 साल के बोर्ड पेपर्स है, ये बोर्ड पेपर्स बराबर से देख के निकालिए। जो क्वेश्चंस मैक्सिमम बार पूछे हैं, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, वो क्वेश्चंस को थोड़ा प्रायोरिटी दीजिए है। वो हिसाब से अच्छे से पढ़ो गाइस। 12th का जो परसेंटेज है ये काफी महत्व का कारण होता है, ये परसेंटेज काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये 13वीं के एडमिशन के लिए नहीं, कल जाके अगर आप मास्टर्स करोगे, कोई आप फॉरेन कंट्री जाने का सोचोगे, उधर भी 12th के परसेंटेज का काफी वैल्यू होता है। तो अभी से अच्छे से पढ़िएगा, इस थोड़े ही दिन है। एंड आई एम वेरी श्योर जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स है, मेरी फैमिली है, ये चीज अच्छे से कर रहे हैं। और मुझे जून में आपका जो भी रिजल्ट आएगा जरूर बताइए। चलो, बहुत बातें हो गई, आज एक सम स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 379 का क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, टेक्स्ट बुक सब लोग ओपन कीजिए, आपके सामने क्वेश्चन भी रहेगा। क्या बोला है? अ कंपनी हैड द फॉलोइंग करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, कैलकुलेट द करंट रेशियो। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए बच्चों। अभी बच्चों करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है बच्चों, अभी सबसे पहला ढूंढ के निकालते हैं तुम्हारे करंट एसेट्स। देखो, अभी क्वेश्चन में आपको एसेट्स कौन से दिए? एक डेटर्स दिया है, वो करंट एसेट है। एक लूज टूल्स दिया है, और एक तुम लोग को दिया है स्टॉक। करंट एसेट्स कितने का दिया है? 1,20,000। लूज टूल्स कितने का है? 20, मतलब 1,20,000 प्लस 20 140 हो गया। और स्टॉक कितने का दिया? 60। ये तीनों को प्लस करूंगा तो वो आपका आ गया 2 लाख। ठीक है, उसके बाद करंट लायबिलिटीज कितना दिया है बच्चों? ध्यान दीजिए। सबसे पहला आपको दिया है बिल्स पेएबल 40,000 का। उसके बाद दिया है क्रेडिटर 60,000 का, मतलब 40 प्लस 60 ये आपका हो गया 1 लाख। प्लस ओवरड्राफ्ट आपको दिया है 20,000 का। तो ये तीनों को प्लस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1,20,000। चलो, ये डेटा अभी यहाँ पे पुट करते हैं। करंट एसेट कितना आ गया? 2 लाख का, तो मैंने यहाँ पे लिखा 2 लाख। और उसके बाद करंट लायबिलिटी कितने का आ गया? 1,20,000 का, तो ये आपका आ गया 1,20,000। चलो, चारों जीरो यहाँ से निकाल दिए, यहाँ से भी मैंने चारों जीरो निकाल दिए। कितना बचा? 20:12। अभी ये डिवाइड करता हूँ मैं 4 से, 4 5 ज़ा 20 और 4 3 ज़ा 12, मतलब आपको करंट रेशियो कितना मिला? 5:3। तो ये हिसाब से मैंने ये सब में ढूंढ के निकाला करंट रेशियो। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये आपका क्वेश्चन नंबर था 11। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 12 पे। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 12 पे क्या दिया बच्चों? बराबर से ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बोला है करंट एसेट्स ऑफ अ कंपनी इज 6 लाख। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ। करंट एसेट्स ऑफ अ कंपनी इज 6 लाख। ओके, और उसके बाद करंट रेशियो दिया है। करंट रेशियो कितना दिया आपको? करंट रेशियो आपको दिया है 2:1। क्या फाइंड आउट करने को बोला वो लोग ने? यू हैव टू फाइंड आउट द करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अभी करंट रेशियो का फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा है। क्या फॉर्मूला है? करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, बराबर से अभी ध्यान देगा बच्चों। अभी सबसे पहला करंट रेशियो आपको कितना दिया? 2:1, तो मैंने यहाँ पे लिखा 2/1 इज इक्वल टू करंट एसेट्स आपको कितना दिया है? 6 लाख। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख के निकाला 6 लाख। फाइंड आउट क्या करना है आपको? करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो ना, करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू व्हाट? 6 लाख डिवाइडेड बाय तुम्हारा 2 करो,
मतलब करंट लाइबिलिटीज आपको कितना जाएगा, ये आपको आ जाएगा 3 lakhs। इज दैट क्लियर एवरीवन? स्टार्ट। ये हिसाब से मैंने यहाँ पे ढूंढ के निकाला करंट लाइबिलिटीज। दोनों भी सब में कुछ डाउट रहेगा तो मुझे जरूर पूछना। मैंने अभी ये सब में आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया। क्या फॉर्मूला पढ़ाया? करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। ये सब में आपको ढूंढना था करंट रेशियो, तो पहला मैंने वो ढूंढ के निकाला। अब ये क्वेश्चन में क्या हो गया था, करंट रेशियो आपको दिया था, करंट एसेट्स आपको दिया था, उन्होंने बोला था करंट लाइबिलिटीज ढूंढना है। सिंपल रूल क्या किया था, फॉर्मूला मैंने लिख के निकाला। जो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास था वो मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट किया। करंट रेशियो था 2:1, करंट एसेट दिया था 6 लाख, करंट लाइबिलिटी पे नाम लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मुझे यहाँ से आंसर मिल गया।